नमस्कार, मैं आपको शून्य सीवर ट्राइब में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट क्या है। आप सुने होंगे कि कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट एक मूवमेंट चल रहा है, तो वो मूवमेंट क्या है? चलिए आज देखते हैं। तो उसको जानने के लिए आप ऊपर टाइप कीजिए consciousplanet.org और एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, तो आपके लिए ये पेज खुल जाएगा। अब आप इसके बारे में जानने के लिए इसके अबाउट अस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप अबाउट अस पर क्लिक करते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपको दिया गया है कि कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट क्या है और सेफ सॉइल मूवमेंट में हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। और मिट्टी क्या है, मिट्टी को मिट्टी क्या बनाता है, ये सब के ऊपर हम जानेंगे। और अगर आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करिए और गूगल क्रोम में खोल के फिर आप ट्रांसलेट टू हिंदी दबाइए। तो जैसे ही आप दबाएंगे ट्रांसलेट टू हिंदी, तो आपका ये हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हम इसको अंग्रेजी में ही देखते हैं। चलिए, तो मैं आपको हिंदी में बता दूंगा। तो कॉन्शियस प्लैनेट क्या है? Conscious Planet is an effort to raise human consciousness and bring a sense of inclusiveness such that a multifarious activities of our scientists move into a conscious mode. Multifarious activities of our societies move into a conscious mode. तो कॉन्शियस प्लैनेट एक उद्यम है जिससे मानवीय चेतना का विकास किया जा सकता है और सभी में एक एकत्व का अनुभव भाव लाया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि जो समाज का जो कर्म है वो एक सचेत रूप ले लेगा। एन एफर्ट टू अलाइन ह्यूमन एक्टिविटी टू बी सपोर्टिव ऑफ नेचर एंड ऑल लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मनुष्य का कर्तव्य है, कर्म है, वो प्रकृति के सपोर्ट में होगा और जितने भी जीव हैं उनके सपोर्ट में होगा। Our work is towards creating a planet. Our work is towards creating a planet where large number of human beings act consciously, governments are elected consciously, where ecological issues become election issues in the world. तो हम इस तरह से काम करेंगे जिसके कारण क्या होगा कि पृथ्वी पर ज्यादातर लोग सचेत होकर काम करना शुरू कर देंगे। गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड कॉन्शियसली। जो भी सरकार बनाया जाएगा वो सचेत होकर बनाया जाएगा। अभी सरकार कैसे बनता है आप जानते ही होंगे, किसी को पैसा दे दिया जाता है और ऐसे ही बहुत झूठ बोलकर लोगों को फुसलाकर उनको सरकार बनाने के लिए, वोट देने के लिए उस अ, बोला जाता है, जिसके कारण जो भी सरकार बनती है वो हमारे अ, जो भी टैक्स है उसको लूट के ले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और हमारे नियम भी अच्छे नहीं बनते हैं क्योंकि सरकार ही हमारा नियम बनाएगा ना। तो इसके इस कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट से क्या होगा कि इकोलॉजिकल इशू मतलब जो पर्यावरण का जो इशू है वो इलेक्शन इशू होना चाहिए। हम सभी लोग क्या मांग करेंगे? हमें अच्छा मिट्टी मिले, अच्छा हवा मिले, अच्छा पानी मिले, क्योंकि ये सब हमारे स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरत चीज़ है। उसके बाद हमारा अच्छा घर होना, अच्छा अ, रख-रखाव होना, वो सब बाद में आता है। पहले शरीर स्वस्थ रहेगा, तो बाकी सब चीज़ आते हैं। तो इस इस मूवमेंट में क्या किया जाएगा कि सॉइल सेव मूवमेंट, मिट्टी बचाओ आंदोलन में कि बहुत सारे गवर्नमेंट और यूएन एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र के एजेंसी, ग्लोबल लीडर्स
विश्व के जो भी लीडर्स हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब साथ मिलकर क्या करेंगे, वो एड्रेस करेंगे टू एड्रेस द अलार्मिंग क्राइसिस ऑफ सॉइल एक्सटिंक्शन। जो भी हमारा मिट्टी क्षय हो रहा है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये हमारे क्या करेगा, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है और जो बच्चे आ रहे हैं और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए है। क्योंकि अगर हम अभी ये नहीं करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि मिट्टी का हालत क्या हो रहा है। अगर आप थोड़ी-सी भी मिट्टी के बारे में ध्यान देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी का हालत आज क्या है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके ज़मीन में अच्छा पैदावार नहीं हो रहा है, फसल नहीं हो रहा है अच्छा। क्यों नहीं हो रहा है? वो बहुत सारा केमिकल डालते हैं, पर फसल मिलता नहीं है। तो इसी के कारण वो अपना लोन नहीं दे पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। आप सोचिए कि अगर किसान खेती करना बंद कर देंगे, तो आपको खाना कहाँ से मिलेगा? आपको लगता होगा कि इम्पोर्ट करके खाएँगे या फिर दूसरी तरीके से खाएँगे, ये संभव नहीं है। दूसरे जगह पे भी मिट्टी का बहुत क्षय हो रहा है, तो फसल ही अच्छे से नहीं उगेगा, तो लोग क्या खाएँगे? इसीलिए सेव सॉइल मूवमेंट जो है, मिट्टी बचाओ आंदोलन, वो इन 3 पॉइंट्स पर अपना ध्यान देगा। पहला पॉइंट है टर्निंग द वर्ल्ड अटेंशन टू आवर डाइंग सॉइल। तो विश्व का जो ध्यान है वो मिट्टी कैसे क्षय हो रहा है, कैसे मर रही है मिट्टी, उसके ऊपर ध्यान लाना पड़ेगा। ध्यान लाने से तभी हम काम करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा ध्यान ये मरती मिट्टी पर नहीं है, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान लाना है मरती हुई मिट्टी के तरफ। फिर क्या करना है? इंस्पायरिंग अबाउट 3.5 बिलियन पीपल, मतलब 35 करोड़ लोगों में क्या करना है? उनको इंस्पायर करना है। किस लिए इंस्पायर करना है? टू सपोर्ट पॉलिसी रीडायरेक्शन टू सेफगार्ड नर्चर एंड सस्टेन सॉइल्स। हमारा मिट्टी का अ, रख-रखाव करने के लिए और उसको नर्चर करने के लिए और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए, आगे के लिए कैसे उसका क्वालिटी अ, अच्छा बना के रखा जा सकता है, उसके लिए हमको 35 करोड़ के आसपास लोगों को कॉन्शियस कराना है, सचेत कराना है। अभी लोग जी रहे हैं पर उनके ध्यान में मिट्टी नहीं है। इसीलिए मिट्टी का बहुत अ, क्षय हो रहा है। किस तरह से हो रहा है ये भी लोगों को नहीं पता है। और क्या करना है? ड्राइविंग नेशनल पॉलिसी चेंजेस इन 193 नेशंस। 193 देश में हमें क्या करना है? नेशनल पॉलिसी चेंज, उनके देश में एक ऐसा नियम अ, लागू करवाना है जिसके कारण क्या होगा कि मिट्टी में 3 से 6% कम से कम 3 से 6% क्या होगा? ऑर्गेनिक कंटेंट होगा। मतलब जैविक पदार्थ मिट्टी में 3 से 6% ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि 3 से 6% जब मिट्टी में जैविक पदार्थ होता है, तभी हम उसको सही मायने में मिट्टी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सॉइल क्या है, मिट्टी क्या है? तो बहुत सारे लोग ये गलत धारणा में रहते हैं कि जो भी पृथ्वी के ऊपर है, बालू है या फिर पत्थर है या फिर कोई भी मिनरल्स है, तो वो सब मिट्टी है। नहीं, उसको हम मिट्टी नहीं बोलते हैं। मिट्टी वो चीज़ है जो हमारे पृथ्वी पर जितने भी जीवन है, वो सारे जीवन को सपोर्ट करता है। मिट्टी ही बनाए रखता है जीवन को। कैसे? तो मिट्टी एक अ, सिस्टम है, मतलब सिस्टम मतलब क्या है कि जो भी जैविक पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं या फिर गैस है और लिक्विड है, पानी है और जितने भी जीवाणु, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवर्म
अर्थवर्म हैं, तो उन सभी का जो मिश्रण है उसी को हम मिट्टी कहेंगे। और ये क्या करता है मिट्टी? मिट्टी 87% पृथ्वी पर जितने भी जीवन है उसमें लगभग 87% जीवन को मिट्टी पालती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? मिट्टी को माँ कहते हैं। सो व्हाट मेक्स सॉइल सॉइल? आप जानते होंगे कि जैसे मैंने बताया, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, आप यहाँ पे आके आराम से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा हर चीज बताना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि समय बहुत चला जाएगा। मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि आपका ध्यान मिट्टी की तरफ लाना है, कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट की तरफ लाना है, और इससे हमारा क्या फायदा होगा वो चीज हमको आपको समझाना है। तो आपको जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू हिंदी कर सकते हैं अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है। तो मिट्टी को मिट्टी क्या बनाता है? जैसे हमने ऊपर देखे कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो बहुत खत्म हो रहा है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा हम केमिकल यूज कर रहे हैं। और हमारी जो जमीन है, भारत का जमीन की बात मैं कर रहा हूँ, कि उसका लगभग 70% हमारा कृषि का जमीन है, और जिसमें हम केमिकल का रोज यूज करते हैं। हर साल खेती के लिए केमिकल का ही यूज करते हैं। हम बहुत कम ऑर्गेनिक कंटेंट यानी जैविक पदार्थ, खाद वगैरह, गोबर वगैरह डालते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ बहुत कम जैविक पदार्थ डालते हैं। तो क्या हो जाता है कि इसके कारण मिट्टी को जैविक पदार्थ नहीं मिल रहा है, या फिर जो भी फसल होता है फिर उसको हम जला देते हैं। तो जैविक पदार्थ नहीं मिलने के कारण क्या हो रहा है? मिट्टी का खाद तत्व, मतलब एसिडिक कंटेंट, वो ज्यादा हो जा रहा है, आप देख सकते हैं। और धीरे धीरे मिट्टी क्या हो रहा है? बहुत हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट नहीं होता है, नरम नहीं होता है, बहुत हार्ड हो जाता है। और उसमें पानी भी नहीं रहता है, पानी को वो पकड़ के रख भी नहीं पाता है। तो जो जैविक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंटेंट है, वो मिट्टी में मिनिमम 3 से 6% होना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा? हमें अच्छी फसल मिलेगी। फसल में हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो भी न्यूट्रिएंट्स मतलब विटामिन्स या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर ऐसे ही चीज, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो रिच होंगे, मतलब ज़्यादा अच्छे न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो हम हमारा शरीर शरीर को अच्छा पोषक तत्व मिल पाएगा। अगर हम मिट्टी में इस जैविक तत्व को नहीं बना के रखें, तो धीरे धीरे मिट्टी मरती हुई चली जाएगी, और फिर सूखा पड़ेगा, फ्लड होगा। जैसे पानी बहती है, तो पानी बहने के कारण मिट्टी उसको सोख नहीं पाता है, तो वो ऊपर चली जाती है, और क्या करता है? फ्लड होता है, बाढ़ आती है। तो ये सब मिट्टी का सही तरह से नहीं होने के कारण है। तो आप इसमें आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पोएम है सदगुरु के द्वारा, ओ सॉइल, द फ्रेग्रेंस ऑफ द सॉइल somehow is more tenderness to me than the fancy fragrance of the flower। फूल का जो खुशबू है उससे कहीं ज्यादा अच्छा है मिट्टी की खुशबू। आप जानते होंगे कि मिट्टी पे जब पानी गिरता है तो उसकी खुशबू लाजवाब होती है। द स्ट्रेंथ एंड सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ held in the soil lets off waves of passion of a different sort। तो मिट्टी से हमें एक अलग तरह का पैशन मिलता है। Passion not of a person but of my species that has gone insensitive to all that nurtures it and observes it at its end। तो पैशन हमारा किसके लिए है? सदगुरु बोल रहे हैं कि पैशन उनके लिए है, हमारे स्पेसीज के लिए है, मानव समाज के लिए है, जो कि जिसका मिट्टी के प्रति भाव मर गया है। और वही मिट्टी, वो भूल गए हैं कि वही मिट्टी
सभी को पालती है और सबको बड़ा करती है। जैसे ही मैं खाली पैर चलता हूँ, एज आई वॉक barefoot, आई ब्रेक डाउन विथ पेशेंस सो प्रोफाउंड दैट इट डिफाइज ऑल डिस्क्रिप्शन। ओ सॉइल माई लाइफ। तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए, ओ मिट्टी, मिट्टी की सुगंध मेरे लिए फूल की सुगंधित सुगंध से कहीं अधिक कमोलता है। मिट्टी में निहित जीवन की शक्ति और संवेदनशीलता एक अलग तरह के जुनून की लहरों को दूर कर देती है। जुनून किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि मेरी प्रजाति का है, जो उन सभी के प्रति असंवेदनशील हो गया है, जो इसका पालन पोषण करते हैं और इसे अपने अंत में अवशोषित करते हैं। जैसे ही मैं नंगे पैर चलता हूँ, मैं जुनून के साथ इतना गहरा टूट जाता हूँ कि यह ग्रह सभी विवरणों को धता बताता है। ओ मिट्टी मेरी जान। तो ये आपको ट्रांसलेशन अच्छे से नहीं कर सकता है, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट कभी-कभी गलत भी बता सकता है, अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा होगा। तो ये था कविता, पर आप लगभग समझ जाएँगे कि ये क्या बता रहा है। तो मिट्टी को कौन बचाएगा? हम सब मिलके मिट्टी को बचाएँगे, क्योंकि मिट्टी जो चीज़ है, वो सभी के लिए है। हम लोगों को ही मिट्टी को बचाना पड़ेगा। तो कैसे आप समर्थन कर सकते हैं, कैसे फिर काम कर सकते हैं, आप ये वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, या फिर मैं आपको अगले वीडियो में फिर से बताऊँगा कि आप मिट्टी को बचाने के लिए या फिर कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट में अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, आप ज़रूर इस वेबसाइट पे आइए, फेसबुक पेज पे आइए, यूट्यूब पे भी जा सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएँगे कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट के ऊपर। तो मैं इसमें वॉलंटियरिंग करता हूँ, स्वयंसेवक की तरह। हमें कुछ नहीं मिलता है, फिर भी हम काम करते हैं, क्योंकि मिट्टी को बचाना सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि मिट्टी खत्म हो जाएगी तो खाना नहीं मिलेगा। तो हम देखेंगे अगले बारी में समस्या क्या है, क्यों मिट्टी को बचाना है। तो इसमें दिया गया है क्या-क्या समस्या है। यहाँ पे दलाई लामा है और क्लास श्वाब और दीपक चोपड़ा जैसे बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं, और विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वीडियोज़ हैं, अर्थव्यवस्था, हिंसा, ये सब के ऊपर दिया गया है। इसमें आप कैसे शामिल होंगे, ये इसके ऊपर भी दिया गया है। तो आप ज़रूर आइए और कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट में योगदान ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये अभी की आवश्यकता है। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये सभी के लिए। अगर निस्वार्थ होकर कुछ करना चाहते हैं, तो यही समय है। आपको अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए। आप 1 घंटा दे सकते हैं या 5 मिनट दे सकते हैं या 10 मिनट दे सकते हैं। एक दिन में कितना भी टाइम दे सकते हैं, पर मिट्टी के बारे में कुछ जानिए, लोगों को बताइए और मिट्टी को बचाने के लिए चलिए, एक साथ हम काम करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। आपके अंदर जो परमात्मा है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूँ।